नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक आईक्यू पे। तो आज हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 का साइंस बायोलॉजी जिसका हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब से है हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन 2 वीडियो डालेगा, एक मैथ का डालेगा, एक साइंस का डालेगा। भविष्य में इन फ्यूचर हम लोग सोशल साइंस और हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत सारा लेक्चर डालेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है, यदि आप क्लास 9th में हैं, साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो है ये आप ही के लिए वीडियो है। टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए। और जो है और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो टिश्यू चैप्टर है, यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो भी ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्लास 9th में तो भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए मैं पूरे अच्छे से बेसिक से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपको कंपटीशन में कम। यदि आप क्लास 9th में तो भी आप सुनिए, या यदि आप क्लास 9th में यदि भविष्य में आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। इसलिए मैं वीडियो को इतने अच्छे से पूरे बेसिक से पूरे अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि टिश्यू क्या कहते हैं, उसका टाइप कितना होता है, फिर टिश्यू का जो एनिमल टिश्यू अलग होता है, प्लांट टिश्यू अलग होता है, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं और बायोलॉजी में हम लोग टिश्यू पढ़ना शुरू किए हैं। टिश्यू पढ़ना तो टिश्यू कहते किसको हैं? आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा। सेल किसे कहते हैं? सेल कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को सेल बोला जाता है, ठीक है। जिस प्रकार मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो इसे एटम कहते हैं, परमाणु बोला जाता है। उसी प्रकार जो है हमारा सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो टिश्यू बोला जाता है को सेल के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। वैसे सेल के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है जिसका फंक्शन सेम हो, ओरिजिन सेम हो और उसका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन सेम हो। यानी कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल जिसका फंक्शन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर ये तीनों चीज़ सेम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू बोला जाएंगे। तो आपने समझ लिया टिश्यू क्या किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू पे नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल टिश्यू की बात करें कि टिश्यू किसे बोला जाता है, ठीक है। तो टिश्यू मैं इसका डिफिनेशन लिख दिया हूँ कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोला जाता है? टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। और ये जो टिश्यू का ये जो ब्रांच है हिस्टोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच वाज फाउंडेड बाय मार्सेलो मालपिगी। मार्सेलो मालपिगी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये ब्रांच का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, फाउंड किया गया, जिसका नाम क्या था? मार्सेलो मालपिगी। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और द टर्म जो है टिश्यू, ये टर्म टिश्यू जो दिया गया है वो विंचर्ट जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया है। टिश्यू वर्ड जो किनके द्वारा दिया गया? विंचर्ट साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा टिश्यू वर्ड कॉइन किया गया, ठीक है। तो आज ये था इतना हमारा टिश्यू के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हमने ये बता दिया आपको कि सभी टिश्यू का एवरी टिश्यू हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। जितना भी टिश्यू होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी कि कुछ जो फंक्शन उनको दिया गया या जो फंक्शन है वो वही फंक्शन करेंगे, उसके अलावा वो कोई दूसरा फंक्शन नहीं करेंगे। उसी को हम लोग बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है। तो ये इतना बेसिक था टिश्यू का, टिश्यू किसे बोला जाता है ये सब मैंने बता दिया। अब क्या होता है कि टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है और एक होता है हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यू होता है और जो एनिमल टिश्यू होता है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस? इसलिए होता है कि जो आप प्लांट देखते हैं, प्लांट में क्या होता है? प्लांट एक जगह स्थिर रहता है और जो एनिमल का एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट करता है। प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट में कुछ भाग का ग्रोथ होता है, कुछ भाग का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन एनिमल में जो है यूनिफॉर्मली ग्रोथ होता है हर ऑर्गन का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे दोनों को अलग अलग किया गया, डिवाइड किया गया। प्लांट टिश्यू हम लोग अलग पढ़ते हैं और एनिमल टिश्यू हम लोग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल टिश्यू है, उस एनिमल टिश्यू जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एनिमल टिश्यू को जो है फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया एनिमल टिश्यू को, ठीक है। तो 2 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड किया गया है? उसका पहला पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब किसके बेसिस पे दोनों को डिवाइड किया गया? तो जो ये डिवीजन किया गया प्लांट टिश्यू का, वो किया गया उसके ग्रोथ के आधार पे, उसके डिवीजन के आधार पे। यानी कि प्लांट में कुछ पार्ट ऐसा होता है जिनमें ग्रोथ होता है, जिनमें डिवीजन होता है, उसको मेरिस्टेमेटिक बोला गया है। और जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है, उसको परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। चलिए इसको बोर्ड पे नोट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है एपिकल टिश्यू, दूसरा है लेटरल टिश्यू और तीसरा है इंटरसेल्युलर टिश्यू, ठीक है। और उसी प्रकार फिर परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक सिंपल
टिश्यू में बांटा गया है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बांटा गया है। ठीक है, सिंपल टिश्यू में हमारा आता है, सिंपल टिश्यू को भी फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। सिंपल को 3 पार्ट में, कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सिंपल को बांटा गया 3 पार्ट में, कॉम्प्लेक्स को बांटा गया 3 पार्ट में। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इनके बारे में जानते हैं, एपिकल किसे कहता है, लेटरल किसे कहा जाता है, इंटरसेल्युलरी किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे साइड में लगा होगा कि एपिकल, लेटरल और इंटरसेल्युलरी टिश्यू के बारे में, उसके बारे में आप फोटो देख सकते हैं कि किस प्रकार हुआ है। हम उसको समझते हैं कि किस प्रकार एपिकल टिश्यू किसे बोला जाता है। एपिकल टिश्यू जो होता है वो स्टेम और रूट यानी कि जड़ और तना, स्टेम और रूट के टिप पे पाया जाता है, टॉप पे पाया जाता है। और ये जो होता है पौधे के लंबाई में उसकी लेंथ में वृद्धि में सहायक होता है। तो एपिकल टिश्यू का जो काम होता है, जैसे ये हमारा ये पेड़ हो गया, तो ये पे हमारा हो गया, ये टिप होता है स्टेम का तना, और जो जड़ होता है, जड़ मान के चलिए ये इस प्रकार जड़ होता है, तो जड़ का जो ये टॉप पॉइंट हो गया, टिप पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एपिकल टिश्यू होता है जो उसके लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो एपिकल टिश्यू ये हो गया, या तो टॉप पे होगा, या तो जड़ के टॉप पे होगा, या तो स्टेम यानी स्टेम या रूट दोनों के टॉप पे होगा, तो ये हमारा एपिकल टिश्यू हो जाएगा। और लेटरल टिश्यू क्या होता है, आप जो ये स्टेम पढ़ते हैं, ये स्टेम या फिर ये जो रूट होता है, तो ये स्टेम का जो मोटाई होता है, ठीक है, या मोटाई बोली या उसको इंग्लिश में ग्रिथ बोलते हैं, यानी कि ये जो ग्रिथ होता है, ये चौड़ाई, उसको मोटाई में वृद्धि करता है लेटरल टिश्यू। ठीक है, उसके वृद्धि में सहायक होता है। एपिकल क्या होता है, लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, और लेटरल क्या होता है, उसके तना या जड़ के मोटाई में वृद्धि में करता है। ठीक है, तो एपिकल ये हो गया, लेटरल भी समझ लिए हम लोग। उसके बाद इंटरसेल्युलरी क्या होता है, इंटरसेल्युलरी टिश्यू किसे बोला जाता है, इंटरसेल्युलरी टिश्यू बोलते हैं कि आपने देखा कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसी में देखिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब इसी में आप लोग देखते होंगे कि इस प्रकार एक कोई ब्रांच निकल जाता है, इस प्रकार एक कोई ब्रांच निकल जाता है। ठीक है, इसी में फिर एक पत्ती निकल जाता है इसी प्रकार। तो जो यहाँ पे इंटर, इसको नोड बोला जाता है, जहाँ से निकलता है ब्रांच कोई भी, उसको नोड बोला जाता है। तो इंटरसेल्युलरी टिश्यू क्या होता है कि ये इंटरसेल्युलरी, ये नोड को ही इंटरसेल्युलरी टिश्यू बोला जाता है, तो नोड में सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टॉप पे हो जाएगा हमारा एपिकल, ये स्टेम, ये रूट हो या स्टेम हो, ये एपिकल हो गया। लेटरल हो गया हमारा जो ग्रिथ बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है, और जो नोड पे होता है हमारा, जहाँ से कोई ब्रांच निकलता है, उसको इंटरसेल्युलर टिश्यू बोलते हैं। तो 3 प्रकार का हम लोग पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एपिकल, लेटरल और मेरे इंटरसेल्युलर टिश्यू पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू है, उसमें सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एनिमल टिश्यू में। तो इससे पहले ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमको पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।